कृषि मंत्री कमल पटेल की, जिनका एक बड़ा बयान सामने आया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की बद्दुआओं से कमलनाथ बाबू की कुर्सी चली गई है और जनता की दुआओं से हमारी सरकार बनी है। यहां पर वो अपनी सरकार यानी बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की दुआएं हमारे साथ थी, इसलिए सरकार बनी है और बद्दुआएं कमलनाथ बाबू की कुर्सी को लेकर चली गई और कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस अब सत्ता के लिए तड़प रही है। कमलनाथ ट्विटर के अंदर वाले नेता हैं। ये तमाम बातें कही हैं कमल पटेल ने। तो किसान नेता मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर यह बड़ा हमला बोला है और मंत्री पटेल ने अपने बयान में कहा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता और किसान भाइयों को धोखा दिया है, जिसके लिए उन्हें जनता कभी माफ नहीं करना चाहेगी और प्रदेश के हर वर्ग ने कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार को बद्दुआएं दी, जिसके कारण कमलनाथ बाबू की कुर्सी चली गई और आपकी सरकार गिर गई और आप जनता की दुआओं से बीजेपी सरकार बन गई। जरा सुनते क्या कुछ कहा मंत्री कमल पटेल ने। एक भी बुजुर्ग को 1000 पेंशन मिली क्या? एक भी कोई दैनिक वेतन भोगी रेगुलर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ धोखा देकर सरकार में आना। और इसलिए जब जनता के साथ धोखा हुआ और हर वर्ग ने जब बद्दुआएं दी कमलनाथ को और कांग्रेस की सरकार को, तो वो सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान जी को 8.5 करोड़ जनता ने दुआएं दी, तो वापस मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश और गरीबों का किसानों का कल्याण कर रहे हैं। दुआओं में ताकत होती है और बद्दुआओं में भी ताकत होती है, वो देखी है हमने। और अब तड़प रहे हैं, पानी की जैसे मछली बाहर निकाल दो तड़पती, ऐसी सत्ता के लिए हाय सत्ता। कमलनाथ जी जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तो किसी किसान के खेत में नहीं गए, न कहीं गांव में गए, न कहीं जिले में गए, सिर्फ बल्लभ भवन में बैठे रहे। और अब जब विपक्ष में हैं तो हाय सत्ता कर करके कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ ट्विटर के अंदर घुसे हुए हैं। ट्विटर करने के अलावा कोई काम नहीं, ट्वीट करने के अलावा। और इस सब पूरी खबर पर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी। उन दोनों से हम बात करना चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोज सिद्दीकी से। तो फिरोज साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बद्दुआओं के नतीजे के अंदर कुर्सी जो है चली गई है कमलनाथ के हाथ से, क्या कहेंगे इस पर आप? शायद कमल पटेल जी को ये पता नहीं है, वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, कि उन्होंने ही विधानसभा को जानकारी दी थी कि 27.5 लाख किसानों का कर्जा 11,500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की सरकार ने जो है माफ किया था। ये उन्हीं की देन है। सबसे सस्ती बिजली कमलनाथ जी ने किसानों को दी, खाद, बिजली, बीज, इसकी कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब से कमल पटेल साहब मंत्री बने हैं तब से पता नहीं किसानों के ऊपर क्या ग्रहण लग गया है, कौन सी दुआएं किसानों को लग गई हैं कि जब सोयाबीन का बीज खरीदने गए तो 15,000 रुपए कुंटल सोयाबीन का बीज मिला, वो भी नकली मिला। जब हम लोग रबी सीजन में बोनी करने गए तब हमें ना यूरिया मिला, ना डीएपी मिला। और ये स्पष्ट है सारे आंकड़े किसानों के सामने। ना मुआवजा मिला, जो बाढ़ में हुआ ग्वालियर चंबल में उसका किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जो अभी ओला पाला हुआ इसका मुआवजा नहीं मिला। और पूरी तरीके से जितना कीटनाशक माफिया है, पेस्टिसाइड का और खाद का माफिया है, वो कमल पटेल जी की सदारत में जो है पूरे प्रदेश में जो है अपना काम कर रहा है और दिन पे दिन पैर पसारता जा रहा है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जवाब लेंगे। फिरोज साहब जी, डॉक्टर दुर्गेश। शाहिदा जी, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी आरोप लगा रहे हैं, झूठ, छल, कपट, फरेब करके जो बातें करते हैं, फिर चाहे फिरोज सिद्दीकी जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, मध्य प्रदेश की जनता को 973 वचन दिए थे और आदरणीय किसान नेता आदरणीय कमल पटेल जी ने जो अभी जो बात आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से यथार्थ में सच होने वाले ये जो आरोप है वो सच बात है। इसका कारण ये है शाहिदा जी, जब आप वक्त बदलाव की बात करते, आप जनता के बीच में आए थे तो आपने किसानों को कर्ज माफी का कहा था, आपने युवाओं को 4,000 रुपए देने की बात की थी, आपने कन्यादान योजना को 51,000 करने की बात की थी, आपने ग्रामीण महिलाओं को 2 सिलाई मशीन देने की बात की थी, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी की बात की थी। तो अगर आप जब जनता के जन आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हो तो निश्चित रूप से बद्दुआएं मिलती हैं। और यही कारण था कि कमलनाथ की सरकार अपने बोझ से ढह गई।
और प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने जन कल्याण के अनेक काम किए, फिर चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो जाए, कन्यादान योजना हो जाए, तीर्थ दर्शन योजना हो जाए, यही बात माननीय कमल पटेल जी कर रहे हैं। और निश्चित ही प्रदेश के हित के लिए अगर जन कल्याण के, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, और अब जनता के बीच में कभी नहीं गए 15 महीनों में। और अब जब सत्ता हाथ से खिसक चुकी है, सत्ता के लिए छटपटाहट जो दिख रही है कांग्रेस में, इस वजह से कमलनाथ जी ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करते हुए ही नजर आ रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक सवाल पूछना चाहूंगी सिद्दीकी साहब से कि कमल पटेल ने ये भी कहा है, सिद्दीकी साहब ये सवाल आपसे है कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर के अंदर वाले नेता है और उनकी प्रदेश से जो जमीन है वो खिसक गई है, तो हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि ट्विटर के अंदर ही जो बोलना चाहते हैं बोल पाते हैं, वहीं सारा अपना जोर लगा देते हैं? इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो कमल पटेल जी जो हैं उनको किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन के लगता है मुझे शिकार हो गए हैं। दिक्कत परेशानी ये है कि जब नेमावर का कांड हुआ तो कमलनाथ जी गए थे, प्रदेश सरकार का कोई मंत्री नहीं गया। वो एक ही परिवार के 5 लोगों को जमीन के नीचे दफना दिया गया था, 25 लाख रुपए वो देके गए। अभी ग्वालियर में वो धरने पर बैठे थे, इससे पहले देवास में बैठे थे। घर घर चलो अभियान, कांग्रेस जो है वो घर घर जा रही है, लोगों से घर घर बात कर रही है। इससे पहले पदयात्रा करके हमने अभियान चलाया, जन जागरण अभियान चलाया। उससे पहले उससे पहले हमने कृषि कानूनों के खिलाफ साइकिल चलाई पूरे प्रदेश में। माननीय कमल पटेल जी पे मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि आपके कीटनाशक माफिया, खाद का माफिया और बीज के माफिया से आपके सीधे संबंध हैं, और आप ही की वजह से किसानों को, हाँ बड़ा आरोप बिल्कुल सीधा लगा रहा हूँ। 15,000 रुपए क्विंटल जो है आप किसानों को सोयाबीन खरीदना पड़ा। और अभी मैं विजिलेंस में उनकी शिकायत भी करने वाला हूँ। मेरे कुछ आलोचनाओं के कुछ नहीं, आप जरा सुनिए। अरे भाई आप क्यों बीच में बोलने लगे? दुर्गेश भाई, जनता के बीच में जाइए फिरोज भाई, जनता के बीच में जाके तब पता पड़ता है। दुर्गेश भाई, अभी हम कुछ ही दिन के अंदर में पोल खोल अभियान में अभी कमल पटेल साहब की जितनी भी स्पष्टता है वो हम सामने ला रहे हैं। उसके बाद हम विजिलेंस में जाएंगे। ये नया अभियान शुरू होने वाला है जो हमारा पोल खोल अभियान चल रहा है, उसके बाद हम उनकी शिकायत जाके विजिलेंस में भी करेंगे। आपको बिल्कुल तथ्यों के साथ दिखा रहे हैं। आप दुर्गेश जी से जानते हैं, जो फिरोज साहब, अब दुर्गेश जी से हम पूछते हैं। जी बोलिए। हाँ पूछ लीजिए, बताइए। देखिए, ये सिर्फ आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार होने वाले लोग हैं। इनके पास कहीं कोई तथ्य नहीं है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे इनके राहुल गांधी जी हो, चाहे ये हो। ये सिर्फ आरोप लगाकर इतिश्री जो ट्विटर और फेसबुक पे करते हैं, और थोड़ी बहुत जो जगह मीडिया में इनको मिलती है, इसलिए ये आरोप लगाते हैं। जनता से इनका कोई वास्ता नहीं है। अगर जनता के हित के अगर इनको काम करने होते शाहिदा जी, तो 15 महीने का एक बड़ा कार्यकाल था जिसमें ये सिर्फ आपस में लड़ते रहे। इनके मंत्री इनके लोगों पर आरोप लगाते रहे कि दिग्विजय सिंह जी माफिया हैं, दिग्विजय सिंह जी से बड़ा कोई यहाँ पे ब्लैकमेलर नहीं है, सरकार की योजना है वो अपने हिसाब से बनाते हैं। इन 15 महीनों में यही मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। जनहित का अगर कार्य करते तो आज इनको विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता। ये विपक्ष जनता की सुनते नहीं है, जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं और जनता को भगवान नहीं मानते। यही कारण है कि ये ट्विटर और फेसबुक वाले नेता बन के रहे। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता क्या कुछ मानती है। फिलहाल ये माफिया चाहे कांग्रेस वाले हो चाहे बीजेपी वाले हो, एक दूसरे के ऊपर तो हम देखते हैं दोषारोपण होता है। फिरोज साहब आपका भी, दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बड़ा बयान सामने आया है और सीधा निशाना लगाया है कांग्रेस पर और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कि बद्दुआओं के चलते कमलनाथ बाबू की कुर्सी गई और दुआओं के चलते बीजेपी सरकार बनी।